गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना मैथ टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी काम को अगर हम m वेज से कर सकते हैं और किसी काम को n वेज से कर सकते हैं, तो अगर हमें दोनों वेज से करना हो तो टोटल वेज कितने हो जाते हैं बेटा? m इंटू n हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग परम्यूटेशन सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज परम्यूटेशन? देखिए व्हाट इज परम्यूटेशन मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा जी, हम लोग डेफिनेशन टू डेफिनेशन समझते चलेंगे। परम्यूटेशन क्या है? द डिफरेंट अरेंजमेंट। देखो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये दोनों जो है एक तरीके से अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन जो है किस तरीके का अरेंजमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग some or all of them at a time called permutations. The number of permutations of n things taking r at a time denoted by NPR or PNR. NPR का फॉर्मूला होता है बेटा n factorial upon n minus r factorial। ये आता कैसे है वो भी मैं बता सकता हूँ। दैट इज वेरी इजी इफ यू नो अबाउट द फैक्टोरियल। और लास्ट ईयर शायद हम लोगों ने, तो मैं कैसे बताता हूं। जैसे मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। पहले आप डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड। डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड यानी कि ध्यान समझो, अगर आपके पास कोई नंबर ऑफ थिंग्स है जिसके अंदर 8 है। कितने हैं? 8 है। देखो the different arrangement that can be made given set of things। ठीक है ना, कि अगर हमारे पास कुछ चीजों का, देखो ध्यान समझो, इसे बोला था डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स। यानी अगर आपके पास एक सेट ऑफ थिंग्स दिया है, सेट ऑफ थिंग्स मतलब कोई भी सेट जिसके अंदर कुछ भी उसने चीजें दी हैं, सपोज ग्लासेस, पेन्स, वर्कर्स, ऑफिस वर्क्स, कुछ भी वो दे सकता है। सेट ऑफ थिंग्स उसने बोला है। सेट ऑफ थिंग्स का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इट कैन बी एनी थिंग्स, आइदर बॉय, आइदर गर्ल, आइदर पेन, आइदर ऑफिस वर्क, आइदर अदर वर्क्स। इट कैन बी एनी थिंग माई बॉय। एंड तो वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक गिवन सेट ऑफ थिंग्स है, ध्यान समझिएगा, और आपको अरेंजमेंट निकालना है। क्या निकालना है? अरेंजमेंट निकालना है। कुछ किसका? कि उस सेट में से कुछ सेट, वो जो सेट है ना हमारे पास, वो जो सेट है हमारे पास थिंग्स का सेट, उसमें से कुछ थिंग्स लेके जैसे समझो मेरी बात ध्यान से। डेफिनेशन समझो, डिफरेंट अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स। ठीक है बेटा, तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं। सपोज मान लो आपके पास 8 गिलास है। क्या है? 8 गिलास। अब बोल रहा है कि हमें वो बोल रहा है कि अगर हमें अरेंजमेंट निकालना है, कैसे निकालना है? दैट कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन सेट ऑफ थिंग्स। हमारे पास सेट में 8 थिंग्स है। मान लो 8 गिलास है। कितने? 8 गिलास है मेरे पास, 8 गिलास। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि कैसे बनता है कि उनमें से कुछ चीजें लेकर बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। तो मैं, वो हमसे क्या बोलेगा कि मैं कितनी ले सकता हूं, वो हमें देगा। वो बोलेगा कि 8 में से 4 ले लो, 8 में से 5 ले लो, 8 में से 5 ले लो, 8 में से 6 ले लो। तो बोलेगा कि सारे भी बोल सकता है, बट 8 में से 8 लेके बोल सकता है। तो बोलेगा कि अगर मैं 8 में से कुछ लूं तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, वो ऐसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। टेकिंग ऑल ऑफ देम या सम, यानी कि या तो सारे भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड थिंग्स टेकिंग आर ऑट ए टाइम। यानी अगर हमने लिया है, अगर हमारे पास टोटल थिंग्स n है,
अगर हमारे पास टोटल थिंग्स n है, r एट अ टाइम, और एक बार में हमें r लेनी है, तो अरेंजमेंट क्या बनेंगे, npr, और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं इसको मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज वो बोल दे कि आपके पास 8 गिलास है, कितने, 8 गिलासेस, बोल रहे हैं कि आपको 3 गिलासेस लेने हैं, तो 8 में से 3 गिलासेस लेने का कितने अरेंजमेंट बनेंगे। ये बोल रहा है कि 8 में से 3 गिलास लेने हैं, और तो आप लोग कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, आपको पता है n की वैल्यू कितनी होगी, 8 टोटल। एक बार में कितने लेने हैं, एक बार में 3 लेने हैं, वो कोई से भी 3 हो सकते हैं। उसने बोला कि आपके पास 8 गिलास है, कितने हैं, 8 गिलास है, तो बोला है कि हम कोई से भी 3 गिलास लें तो कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। वो बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हम कोई से भी 3 गिलास लें तो कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, टोटल कितने हो गए, 8, तो n की वैल्यू की 8। वो एक बार में कितने ले रहा है, वो एक बार में ले रहा है 3, तो r की वैल्यू की 3, तो क्या बन जाएगा बेटा, npr मीन्स 8p3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, n की, सपोज बोले कि हमारे पास 10 पेन्स है, क्या है, 10 पेन्स है, बोल रहा है कि 5 पेन्स लेके एक बार में 5 पेन लेने हैं, एक बार में 5 पेन लेने हैं, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे बेटा, आप समझ होंगे, 10p5। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको कुछ नहीं करना, चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चीजों को और समझते हैं। पहले, सबसे पहले हम लोग फैक्टोरियल समझते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, देखो फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले n फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक मल्टीप्लाई करना है। कहां तक मल्टीप्लाई करना है, n तक। या n फैक्टोरियल का मतलब है हम लोगों को नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहां तक, n तक। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी है नंबर्स की कहां तक, जहां तक वो खत्म हो रहा है। अगर मैं आपसे 10 फैक्टोरियल का मतलब पूछता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है बस में। आप n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप याद रखना। आप n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है 10 फैक्टोरियल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। समझे मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 10 फैक्टोरियल है तो आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। जैसे आपके पास है बेटा 100 फैक्टोरियल, तो आप इसको लिख सकते हो 100 इंटू 99 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा देर ना करते हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन आई होप आपको समझ आए मेरे प्यारे बच्चों। तो हम सबसे पहले आज हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल, तो बहुत सिंपल है बेटा, 8 इंटू 7 इंटू 6, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपके पास 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 और हो जाएगा बेटा 2, हो जाएगा बेटा 56 इंटू 30 इंटू 24, हो जाएगा बेटा 56 इंटू 720। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है बेटा 24 माइनस 6 18, आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो बेटा मैं होमवर्क के लिए देता हूं, देखो एक क्वेश्चन तो मेरे प्यारे बच्चों मैं होमवर्क के लिए
देता ही हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से जानते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब हम लोग कर रहे हैं, चलिएगा हमें कंप्यूट करना है। कंप्यूट मतलब फाइंड द वैल्यू व्हाट वी हैव 8 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इट विल बिकम, देखो मैंने अभी आपको बताया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बेटा पूरा के पूरे कट गए, 2 4 सा 8, 28 आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, है ना बेटा इजी क्वेश्चन। आई नो यू आर सेइंग दैट these questions are very easy. According to me, these questions are very easy. देखो देखो बेटा, जैसे 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल में सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग ध्यान से देखो, तो 8 इंटू 7, ये बाकी क्या मिल जाएगा, इसे मैं 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना बेटा भाई। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती तो होती है। 8 फैक्टोरियल को मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, बहुत ईजी है। तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल लिख दो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, x अपॉन 8 को लिख दो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल दोनों में से कौन आएगा बेटा, 1/7, ये क्या बेटा x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 64। बहुत ईजी है। देखो बेटा जैसे ही है, आपको पता है 3 फैक्टोरियल क्या, आपको पता है 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको अगर मैं बोल दूं 5 फैक्टोरियल निकालूं, तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप 5 इंटू 4 और इसको आप ये लिख सकते हो इंटू 3 फैक्टोरियल, लिख सकते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा मैं कर रहा हूं, बहुत छोटी एक्सरसाइज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमको निकालना है, कब निकालना है, जब n की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2। ठीक है बेटा, निकालो। देखो सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस के 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 यानी 4 फैक्टोरियल। मैं आपको सॉल्व करने का रूल बताता हूं, आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो ना मेरे प्यारे बच्चों। अभी आपको बताया हम कैसे लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, इसका सेकंड पार्ट है बेटा, वो भी बहुत इजी है। n बराबर 9, r बराबर 5। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू होगी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस के 5 फैक्टोरियल, r माइनस 5 4 फैक्टोरियल। तो आप इसमें लिख सकते हो बेटा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अभी आप इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आपकी ये एक्सरसाइज तो मेरे प्यारे बच्चों हो गई खत्म। कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।